बच्चों आज मैं आपको एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया उसका फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं वो बताऊंगा। और उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे वो भी। तो इसके लिए एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा। ये सिलेंड्रिकल सिलेंडर बनाया हमने। इसमें देखिए ये टॉप में एक सर्किल है और एक बॉटम में सर्किल है। तो टॉप ये सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? ये पाई आर स्क्वायर। और ये बॉटम का जो एरिया है वो भी होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और ये मिडिल का एरिया, ये भी एक एरिया है, इसे कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है। एच बिकॉज ऑफ ये मिडिल वाले पार्ट की हाइट भी है, तो 2 पाई आर एच, एच फॉर हाइट यहाँ पे है। तो अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें ये तीनों एरियाज़ को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिलेंडर में ये 3 तरह के एरियाज़ होते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया हम लिखते हैं यहाँ, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये टॉप का एरिया लेंगे पहले पाई आर स्क्वायर, प्लस ये बॉटम का एरिया भी लेंगे पाई आर स्क्वायर, प्लस ये मिडिल का जिसे कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं इसे भी लेंगे 2 पाई आर एच। तो ये तीनों एरियाज़ अगर हम ऐड कर लेते हैं तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया जा सकता है सिलेंडर का, इसी फार्मूले के ज़रिए। अगर हम इस फार्मूले को और कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, तो भी आंसर वही आएगा। ये पाई आर स्क्वायर और ये भी पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों हो गए 2 पाई आर स्क्वायर, डबल हो गए 2 पाई आर स्क्वायर, ऐड हो गए हैं दोनों, प्लस ये 2 पाई आर एच, ये मिडिल वाला है जिसे कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, इसे हमने ऐड कर लिया। ये एक्चुअली मिडिल में कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, मिडिल वाला कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे और कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं आप, आंसर सेम आएगा। 2 पाई आर यहाँ पर भी है, 2 पाई आर यहाँ पर भी है। तो इस कंडीशन में हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों ही तरफ 2 पाई आर है, बीच में प्लस है। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर ये कैंसिल हो गया, डिवाइड करेंगे तो, लेकिन एक आर बचेगा क्योंकि ये एक आर स्क्वायर है। तो एक आर जो ये बचा ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये प्लस लगाया, ये 2 पाई आर है ऊपर और नीचे यहाँ 2 पाई आर है, ये दोनों डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये एच बचेगा, तो एच को हमने यहाँ लिख दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होके ये फार्मूला आपका बन गया। इससे भी आंसर वही आएगा, जो कि इस फार्मूले में अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो भी आंसर सही आएगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, और इसमें वो वैल्यू पुट करेंगे तो भी आंसर सही आएगा, वही आएगा, सेम आंसर आएगा। लेकिन इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ईजिली आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, यहाँ पे उससे कम कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे सबसे कम कैलकुलेशन में ही आंसर आ जाएगा। तीनों फार्मूले ठीक हैं टोटल सरफेस एरिया के, तीनों में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है, आंसर सेम आएगा। लेकिन ये वाला अगर आप लोग याद कर लें ये इजी होगा, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बहुत कम होती है यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग टोटल सरफेस एरिया किसी भी सिलेंडर का फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें टॉप का ही सिर्फ एरिया फाइंड करना है सिलेंडर का, तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर में वैल्यू पुट करेंगे, टॉप का आपका एरिया फाइंड हो जाएगा। बॉटम का एरिया फाइंड करना है तो ये बॉटम का एरिया है सेम, इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे, बॉटम का एरिया फाइंड हो जाएगा। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है तो इस वाले में फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। और अगर तीनों का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो तीनों एरियाज़ को ये लिख कर वैल्यू पुट कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से सिलेंडर का सरफेस एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना। इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे? अब देखिए आप,
सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला। तो सबसे पहले ये सिलेंडर बना लेते हैं। रेडियस होती है, ये हाइट होती है सिलेंडर की। इसमें भी वही है, टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर, बॉटम का भी एरिया पाई आर स्क्वायर। अब मिडिल का एरिया इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, ये पाई आर स्क्वायर बॉटम का लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ये हाइट से, तो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला ड्राइव हो गया फाइनल। लेकिन ये वॉल्यूम है इसलिए इसे क्यूबिक यूनिट में आंसर आना चाहिए, तो ये होगा क्यूबिक यूनिट, CU क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट मतलब जैसे आंसर आया 25, तो उसको लिखना पड़ेगा 25 सेंटीमीटर क्यूब, या जैसे आंसर आया 27 तो उसे लिखना पड़ेगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको इस तरह से लिखने को कहते हैं कि क्यूबिक यूनिट्स में आपका आंसर लिखना है। तो और इसी तरह से ये जो सरफेस एरिया, पहले हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया या कोई भी एरिया फाइंड किया तो उसका आंसर हमें स्क्वायर यूनिट्स में देना होता है, SQ यूनिट्स। जैसे आंसर आया 7 तो उसको देना है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आया 5 तो उसे देना है 5